बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुसलमान मर्द भाई और मेरी मुसलमान बहनें जो शब बारात या किसी और मौके पर सलात व तस्बीह पढ़ना चाहें तो अक्सर ये सवाल आते हैं कि उसका तरीका क्या है। तो मैं मुख्तसर से उसकी फ़जीलत में एक हदीस पाक और उसका तरीका बयान कर देता हूँ ताकि और पढ़ने के बाद मुझ मिस्कीन को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फ़रमाया कि ए अब्बास या अम्मा, ए मेरे चचा जान, अला ओतियका अला अमनहुका अला उखबिरुका, ए मेरे चचा जान, क्या मैं आपको ऐसी चीज़ न दूँ, क्या मैं आपको ऐसी चीज़ की खबर न दूँ, क्या ऐसी चीज़ की तरफ रहनुमाई न करूँ, क्या कि जब इज़ा अमता फ़अलता ज़ालिका, 10 खसलतों की क्या तुम्हें खबर न दूँ कि जब तुम ऐसा करोगे तो गफ़र अल्लाहु लका ज़म्बका, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अव्वलहू व आखिरहू, अगले गुनाह भी पिछले गुनाह भी, कदीमहू व हदीसहू, नए गुनाह भी पुराने गुनाह भी, हताअहू व अमदहू, भूले से किए हुए गुनाह भी अल्लाह माफ़ फरमा देगा और जानबूझकर किए हुए भी, सगीरहू व कबीरहू, सगीरा भी माफ़ फरमा देगा और कबीरा भी माफ़ फरमा देगा, सिर्रहू व अलानियतहू, और पोशीदा गुनाह भी माफ़ फरमा देगा और ज़ाहिरी गुनाह भी, अलानिया गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। वो क्या है, क्या करो? फरमा अन तुसल्ली अर्बा रकातिन, तुम 4 रकत नमाज पढ़ो। इसको हम आले इस्लाम अपनी इस्लाम में सलातुत तस्बीह का नाम देते हैं। हुज़ूर ने फरमाया तक़रउ फ़ी कुल्लि रकअतिन फ़ातिहतल किताब, तुम हर रकत में फ़ातिहतुल किताब यानी सूरह फ़ातिहा पढ़ो। व इज़ा फ़रग़्ता मिनल क़राअति फ़िल अव्वल, जब पहली रकत में सूरह फ़ातिहा की क़राअत से फ़ारिग़ हो जाओ, व अंत क़ाइमुन फ़ी अव्वल रकअत, व अंत क़ाइमुन, दराले कि तुम खड़े ही हो तो तुम पढ़ो सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ो कितना? 15 मर्रतन, 15 मरतबा। सुम्मा तरकउ फ़तक़ूलुहा व अंत राकिउन 10 सुम्मा तरफ़उ रअसका। ये लंबी हदीस पाक है। फरमा फिर यही सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तुम किरात से फारिग होकर खड़े खड़े पढ़ो, फिर रुकू में 10 मरतबा पढ़ो, फिर रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा पढ़ो और फिर सजदे में जाकर तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ो, फिर सजदे से सर उठाकर जब बंदा जलसा करता है यानी 2 सजदों के दरमियान बैठता है उसमें 10 मरतबा पढ़े, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़े। तो यूं एक रकत में ये तकरीबन 75 मरतबा ये तस्बीहात आ जाती हैं। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आखिरी मरतबा पढ़ते हुए पूरा तीसरा कलमा पढ़ ले, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। इस सलातुत तस्बीह मर्द और ख़वातीन दोनों का तरीका पढ़ने का एक ही है। घर में भी पढ़ सकते हैं, मसाजिद में भी अदा कर सकते हैं। घरों में पढ़ना नवाफिल नमाज का ये ज़्यादा बायस बरकत और बायस फ़जीलत है। फ़राइज़ बहरहाल मर्दों के लिए मस्जिद में ही अफजल तर हैं और नवाफिल घरों में अदा किए जा सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने यह मुकम्मल तरीका बयान करके फरमाया कि तुम इन इस्तताअतम तुसल्लिया फ़ी कुल्लि यौमिन मर्रतन फ़अफ़अल, अगर हर रोज़ ये पढ़ने की इस्तिताअत रखते हो तो ये सलातुत तस्बीह यानी ये 4 नवाफिल जिनकी हर रकत में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाती है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फरमा हर रोज़ पढ़ सकते हो तो पढ़ो। फ़इल्लम तफ़अल, और अगर हर रोज़ नहीं पढ़ सकते फ़फ़ी कुल्लि जुम्अतिन मर्रतन, तो हर हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ो। फ़इल्लम तफ़अल फ़फ़ी कुल्लि सनतिन मर्रतन, और अगर तुम हर हफ्ते में भी नहीं पढ़ सकते तो साल में 1 मरतबा पढ़ो, और अगर तुम साल में भी 1 मरतबा नहीं पढ़ सकते फ़फ़ी उमरिका मर्रतन, तो फिर कम अज़ कम इसको सारी ज़िंदगी में 1 बार पढ़ो। इससे अहमियत पता चलती है इस नमाज की। बहुत सारी फ़जीलतें दीगर कुतुब हदीस में आई हैं। अलबत्ता ये हदीस पाक इमाम अबू दाऊद ने अबू दाऊद शरीफ में, इब्न माजा ने ज़िक्र की इसको, और इमाम बहकी ने इसको दावातुल कबीर में ज़िक्र किया।
और इमाम तिरमज़ी ने हज़रत अबी राफ़े से इसी की मिसल हदीस पाक नकल फरमाई है। लिहाजा ये मामूलात शब बारात में से एक इसको भी शामिल कर लें, सलातुत तस्बीह बाकी भी साल भर पढ़ें, लेकिन अगर इस साल में अगर कोई शब बारात या लैलतुल क़द्र को पढ़ता है तो इसका और भी ज़्यादा सवाब और इसकी बहुत और भी ज़्यादा बरकत अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला मेरे समेत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।